ये क्या क्या आपको तरीके अपनाने चाहिए, कहाँ पर आपको उसकी जो है शिकायत करनी चाहिए। तो इसी बीच में हमारे बीच में है अपर्णा जी, जो कि अपना कमेटी चाइल्ड वेलफेयर कमेटी ऑफ दिल्ली की मेंबर हैं, और मैं आज इनसे बात कर रहा था और डेफिनेटली जब बात हुई तो मुझे लगा कि ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव चीज़ है और आप लोगों के साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी है। तो मैम, आपने जैसे कि अब डिस्कशन चल रहा था, तो आप जैसे कि आपने बहुत एक्सपीरियंस भी आपका रहा है इन चीज़ों में, तो आप लोगों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि आजकल जिस हिसाब से इन्वायरमेंट है, वहाँ पर बच्चों की सेफ्टी के लिए बहुत लोग कंसर्न रहते हैं, पेरेंट्स कंसर्न रहते हैं। बच्चे स्कूल में भी जाते हैं, स्कूल से आने के बाद जब पेरेंट्स अगर ड्यूटी पे रहते हैं या अपने बिजनेस में रहते हैं, तो सबसे बड़ी टेंशन रहती है कि बच्चों को हम सेफ्टी में कैसे रखें। बिल्कुल सही। तो उसके लिए आप प्लीज़ एक बार बताइए कि कैसे हम अपने बच्चों को सेफ रख सकते हैं, और कैसे अगर आप जॉब में हो या फिर अपने बिजनेस में हो, कैसे आप बच्चों की सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू के लिए मैं कुछ पूछना चाहूँगा कि आप पब्लिक को कुछ बताइए। थैंक यू डॉक्टर राजन जी। एक्चुअली आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ बोली कि बच्चे कई जगह जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, घर में भी हैं, और पेरेंट्स के भी बहुत मल्टीपल इंगेजमेंट्स हैं। राइट। और ऐसी सिचुएशन में कि बच्चा जब घर से बाहर जा रहा है तब भी वो सेफ रहे, और जब बच्चा घर के अंदर है और पेरेंट्स घर में नहीं है, या पेरेंट्स हैं लेकिन और भी लोग अराउंड हैं। बहुत सारे आप इंसिडेंट सुनते हैं कि कहीं पे रिलेटिव्स द्वारा अब्यूज हुआ बच्चे का, गार्ड ने अब्यूज किया, कोई डोमेस्टिक हेल्पर है उसने अब्यूज किया। ऐसी सारी सिचुएशन में बच्चों को सेफ कैसे रख सकते हैं, ये बहुत बड़ा कंसर्न है आज के सभी माता पिता का। तो इसमें मेरा सुझाव है, एक तो बच्चों की अगर समझने की उम्र है जो कि 6-7 साल से शुरू हो जाती है, तो पेरेंट्स बच्चों को भी ज़रूर समझाएं कि वो अगर उनके साथ कुछ भी गलत बाहर व्यवहार होता है तो वो आके उन्हें ज़रूर बताएं। और जब भी बच्चे आके कुछ बता रहे हैं तो माता पिता उनको आराम से सुने, समझें, क्योंकि बच्चे के पास बहुत ज्यादा शब्द नहीं होते बोलने के लिए, और बच्चे के दिमाग में डर पैदा ना हो, पेरेंट्स क्या बोलेंगे अगर मैंने ये चीज बता दी। हाँ, कि मेरे ऊपर ही तो नहीं वो गुस्सा करेंगे। राइट। ये चीज ना करके उनको एनकरेज करें कि जो हुआ है वो बताएं, तो एटलीस्ट बच्चे के साथ अगर कुछ बाहर हुआ है तो वो उनको पता चल सकेगा। राइट। जब और बच्चे को बराबर ये बताते रहें कि वो बच्चा किसी भी व्यक्ति के साथ अगर कंफर्टेबल नहीं है तो वो उस व्यक्ति से दूर हो जाए। अनजान व्यक्ति के साथ में कहीं ना जाए। कई बार लोग पता पूछने के लिए आ जाते हैं, बच्चों को कोई खेल खिलाने के लिए आ जाते हैं, या बच्चे खेल रहे होते हैं उनके बीच में आ जाते हैं। तो उनको ये सिखाने की जरूरत है कि जिस व्यक्ति को आप नहीं जानते हो, आप उसके साथ किसी तरह का इंटरेक्शन मत करो, चाहे वो आपकी सोसाइटी में है, चाहे आपके प्लेग्राउंड में आ गया है। और जिससे भी अनकंफर्ट महसूस हो रहा है तो वो प्रॉपर उससे थोड़ा सा तुरंत दूरी बनानी है, उससे हट जाना है। और जिस पे भी बच्चे को भरोसा हो, तुरंत जाके बच्चा, चाहे वो उसकी टीचर है, चाहे उसका फ्रेंड है, या बड़े भाई बहन है, तुरंत बच्चा जाके अपने माता पिता को बचाए। और इन केस जैसे आजकल बहुत सारे मिसिंग चिल्ड्रन का स्थिति है, मतलब बहुत बार बच्चे कई बार चले भी जाते हैं अपनी इच्छा से, और कई बार बच्चे मिस हो जाते हैं, रास्ता भूल जाते हैं, या किडनैपिंग के भी केसेस हैं। ऐसी सारी स्थिति में मेरा, क्योंकि पेरेंट्स के लिए वो सबसे बड़ी तकलीफ का समय होता है, तो ऐसी सारी स्थिति में मेरी रिक्वेस्ट है पेरेंट्स से कि अपने आप को थोड़ा सा शांत रखें। बहुत तकलीफ का समय है, लेकिन शांत रख के आप पुलिस को तुरंत इन्फॉर्म करें, क्योंकि बच्चों का खोने के लिए जब भी ऐसी कोई घटना होती है तो उसमें कार्यवाही बनती है कि बच्चे को ढूंढने के लिए पुलिस को इन्फॉर्म किया जाए। यहाँ पर बीच में पूछना चाहूंगा मैम कि जैसे बच्चा कहीं फ्रेंड के घर चला जाता है और वो कई बार नहीं बताता, तो उस केस में कितनी देर के बाद जो है ना पुलिस वेरिफिकेशन के लिए हमें डालना चाहिए, मतलब अप्रोक्स कितना टाइम? देखिए, अगर 1-2 घंटा हो गया है और बच्चे का कोई वेयर अबाउट नहीं मिल रहा है, और बच्चे की उम्र भी देखने की जरूरत है। 14, 15, 16 साल का बच्चा है, फ्रिक्वेंटली जाता आता रहता है, तो आप 2 से 3 से 4 घंटे देख सकते हैं। लेकिन अगर छोटा बच्चा है, क्योंकि सब पे एक स्टैंडर्ड रूल नहीं लागू होता, अगर 3, 4, 5 साल का बच्चा है और 1.5-2 घंटे से गायब है, जो कि यूजुअल टाइम नहीं है, हाँ, तो
पुलिस को इन्फॉर्म तो इमीडिएट कर देना चाहिए। आप जब पुलिस को इन्फॉर्म करेंगे लोकल पुलिस स्टेशन पर या 112 पर, तो वो भी बोलते हैं कि आप 24 घंटे देख लीजिए। लेकिन फिर अगर आपको 24 घंटे आपको अपने सभी रिश्तेदारों में जहाँ संभावना हो सकती है बच्चे के मिलने की, आसपास का बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, नहीं बच्चा मिलता है, तो आप पुलिस को मतलब इमीडिएट एक्शन बहुत जरूरी है। इमीडिएट एक्शन होना चाहिए, जिससे राइट, कि राइट। कई बार अगर क्योंकि पुलिस भी अनुभव रखती है अपने क्षेत्र का, और वो केस के आधार पर थोड़ा सा ये भी समझ जाते हैं कि इसमें उनको इमीडिएट टेकअप करने की जरूरत है, या हो सकता है बच्चा ढूंढने से मिल जाए। जैसे अगर कोई 10-12 साल की लड़की मिस हुई, एग्जाम्पल के तौर पे मैं दे रही हूँ, तो ये पुलिस के लिए भी अलार्म होगा। वो इमीडिएट एक्ट करेंगे, वो ये वेट नहीं करेंगे कि आप 24 घंटे लगा कर आओ। लेकिन हाँ, अगर 15, 16, 17 साल के लड़के होते हैं तो ये होता है कि हो सकता है फ्रेंड्स के घर चला गया, नाराज है, आ जाएगा वापस। तो उनका एक्सपोजर अलग तरीके का है, छोटे बच्चों की स्थिति अलग तरीके की है। तो ये और यस इसके अलावा कोई और आप बताना चाहिए सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से? सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे हिसाब से बच्चों को उनके पेरेंट्स का भी नंबर मुज़बानी याद रहना चाहिए। नंबर और घर का एड्रेस अच्छे से याद होना चाहिए। बच्चों को ये जरूर समझाने की जरूरत है कि अगर वो किसी मुश्किल में फंसते हैं, घबराए नहीं, मदद के लिए डरे नहीं, क्योंकि बच्चा क्या होता है, सहम जाता है और जब और डर जाता है तो उसको लगता है मैं इससे बात करूं, क्या बात करूं, ये मुझे क्या समझेगा, वो परेशान हो जाता है। बच्चे को ये कॉन्फिडेंस दिलाना कि अगर तुम मुश्किल में हो, परेशान हो, तो आप मदद मांगो, खुल के कहो कि आपको ये चाहिए। राइट। तो आपको कोई जज नहीं करेगा। बच्चों को बहुत डर लगता है कि कोई हमें जज करेगा, कोई हमें गलत समझेगा। खासतौर पे लड़कियां बहुत घबराती हैं, तो वैसे ही हमारा एनवायरनमेंट ऐसा है, तो उनको ये भी डर रहता है कि अगर हम इससे बोलेंगे मदद के लिए तो ये हमारा गलत फायदा ना उठाए। राइट। तो ऐसे में वो क्या कर सकते हैं, किसी महिला के पास में जा सकते हैं जिसके साथ उनको लग रहा है कि ये अंकल, ये भैया अच्छे लग रहे हैं, या ये हमारे मम्मी पापा जैसे लग रहे हैं। क्योंकि बच्चा बाहर खोने अनजान दुनिया में क्या ढूंढेगा, कोई अपने जैसा ढूंढेगा, है ना। और एक हमारी सिक्स सेंस भी होती है हमेशा, तो जो हमें आंखों की सच्चाई बता देती है। और या फिर आप जो बच्चा है, बच्चे को ही सिखाएं कि आप मुश्किल में फंस गए हो, आपको जो पीसीआर वैन दिख रही है, आपको जो पुलिस स्टेशन पास में समझ में आ रहा है, आप लोगों से पूछ लीजिए पुलिस स्टेशन कहाँ पर है, आप वहां चले जाओ। जो कि नॉर्मली बच्चों को डर लगता है वहां जाने में, लेकिन हम ये माहौल बना सकते हैं कि हम बच्चों को इनकरेज करें कि आप जाओ और बोलो कि मुझे मदद चाहिए। बिल्कुल सही बात। तो दोस्तों, जैसे कि मैम ने बताया, इतने सालों का एक्सपीरियंस, डेफिनेटली बहुत एनजीओज के साथ मैम काम कर चुकी है। और जो समराइज मैं करना चाहूँगा कि सबसे पहले आपको बच्चे का फ्रेंड बन के रहना है, ताकि वो आपसे जैसे फ्रेंड से बात करता है, आपसे भी खुल के बात करे। और बस वो ये वेट करे कि मैं अपनी सारी जो दुख दर्द है, जो भी अच्छी बातें हैं, खुशी की बातें हैं, वो अपने पेरेंट्स के साथ शेयर करे, ताकि हम उसके अंदर की इमोशंस को समझ पाएँ। और डेफिनेटली अगर कोई भी बच्चा अगर मिसप्लेस हो जाता है, तो आपको ज़्यादा जो है टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस उसके ऊपर एक्शन लेने की ज़रूरत है। तो थैंक यू मैम, आपने बहुत ही एक सेंसिटिव टॉपिक के ऊपर बात की, और डेफिनेटली आपके साथ कनेक्टेड रहेंगे। बड़ा अच्छा लगा मिलके, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।